हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। हमने रेसेस एंड गेम्स लास्ट टॉपिक अपलोड किया था। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड इट वेल एंड you would have seen the video and solved all the questions. Now इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक दिया गया है बुक में वो है पार्टनरशिप, लेकिन ये डिलीटेड है, सो वी विल लीव दिस टॉपिक एंड मूव टू द नेक्स्ट। ये सब डिलीटेड है। नाउ इसके बाद हमारे पास है स्केड्यूलिंग, ये भी टॉपिक हमारा डिलीटेड है, सो नो नीड टू वरी मच। So let's go to the last topic of the chapter, and the last topic of the chapter is numerical inequalities. तो चलिए हम उसको सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं वहाँ से। न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज़, तो इनइक्वालिटीज़ होता क्या है? सो इट्स अ वेरी वेरी सिंपल टॉपिक। आप लोग ऑलरेडी लीनियर इक्वेशंस कर चुके हैं, तो उसमें दोनों लेफ्ट साइड और राइट साइड होती है, राइट? सो इक्वेशंस में क्या होता है, ये दोनों साइड्स इक्वल होती हैं, सो दैट बिकम्स इक्वल, दैट इज इक्वालिटी। तो उसको हम बोलते हैं सिंपल वर्ड्स में द टू साइड्स आर इक्वल, दैट इज एन इक्वालिटी कंडीशन। लेकिन अगर दोनों साइड्स इक्वल नहीं है, ग्रेटर देन लेस देन है, लेस देन ग्रेटर देन है, ओनली लेस देन ग्रेटर देन है, राइट हैंड साइड से कुछ भी एक हो सकता है, राइट? इफ आई पुश द स्लैश मार्क, राइट? सो दिस बिकम्स इनइक्वालिटी। सो इनइक्वालिटी इज दिस, क्वाड्रेटिक भी होती है, लीनियर भी होती है। तो आपके पास जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हैं वो सिर्फ लीनियर इनइक्वालिटीज पे बेस्ड है, तो इसीलिए ये न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी हो जाती है। जैसे 5 इज ग्रेटर देन 2, दैट्स द वेरिएबल्स नहीं है इसमें, सिर्फ कांस्टेंट है, तो दैट्स अ सिंपल इनइक्वालिटी ओनली। 5 is greater than 2, right? So if I say 2 is less than 5, of course 5 is greater than 2, 2 is less than 5. Now minus 2 और minus 1 में क्या रिलेशन होगा स्टूडेंट्स? minus 2 is less than minus 1, right? That is what you have. But 2 is greater than 1. देखिए इसमें क्या डिफरेंस है दोनों में। तो छोटा सा एक कॉन्सेप्ट आपको हम बताते हैं कि लीनियर इनइक्वालिटीज़ में क्या होता है। जब भी आप नेगेटिव साइड से दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें मैंने क्या ऑपरेशन लगाया कि ये बन जाएगा, if I multiply both the sides by negative sign then inequality sign reverses। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज का। आई राइट इट, if we multiply or divide, कुछ भी करिए आप, ओके, both sides by -1, then the inequality sign reverses, right? So this is what we have. So that is important. So if we multiply or divide both sides by -1, the inequality sign reverses. So that is important thing. तो ये बहुत important है। अगर आपको अंडरस्टैंड करना है चैप्टर को तो सबसे पहले ये समझिए। बाकी सारे रूल सेम होते हैं जो इक्वालिटीज़ में हैं। आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं दोनों साइड पे तो भी इनइक्वालिटी साइन रिवर्स नहीं होगा। आप कुछ भी सब्ट्रैक्ट करते हैं तो भी इनइक्वालिटी साइन रिवर्स नहीं होगा। आप कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे नहीं होगा। लेकिन अगर आप नेगेटिव वन से करेंगे, नेगेटिव नंबर से करेंगे तो डिफरेंस आएगा, द इनइक्वालिटी साइन विल गेट रिवर्स। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लिया हमने। अभी हमारे पास देखिए यहाँ पे क्या क्या लिखा है। न्यूमेरिकल्स दिए हैं, न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज़ दिए हैं हमारे पास कि 9 इज़ लेस देन 11, 18 इज़ ग्रेटर देन 17। ये सब न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज़ के एग्जाम्पल्स हैं। नाउ अभी आपसे पूछा गया, लेट अस चेक इज इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल हुज साइड्स आर 4 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। तो आपके पास क्या प्रॉपर्टी होती है उसके लिए? सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। इक्वल टू नहीं होता है वो, ग्रेटर देन थर्ड साइड होता है, तो वो आप चेक करेंगे यहाँ पे, करेक्ट? तो अगर हम उसको सोचें तो 15 प्लस 11 इज ग्रेटर देन 4, 4 plus 11 is not greater than 15, it is equal to 15. So justify your answer. So is it possible? No, right? So this means that the property that we have used is sum of any two sides is greater than third side, तभी आप triangle बना सकते हो। तो इसका आंसर हो जाएगा no. Now the next topic is AM and GM. Now what is AM? AM is arithmetic mean. What is GM? GM is geometric mean. AM, GM. अब अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी अपॉन टू। ये आपने एपी में पढ़ा है स्टूडेंट्स, एंड सिंपल एवरेज ऑल्सो। ज्योमेट्रिक मीन आपने ज्योमेट्रिक सीरीज में पढ़ा होगा 11th में। तो ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है? रूट ए बी। तो क्वेश्चन इज व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द टू। आप इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं।
करेक्ट. सो नाउ इफ आई जस्ट गिव यू, तो a माइनस जी अगर हम कैलकुलेट करें, करेक्ट, ए एम माइनस जी एम, तो देखिए क्या आता है, a प्लस बी अपॉन टू माइनस रूट ए एम. अब कौन सा ग्रेटर है कौन सा नहीं वो कैसे पता लगेगा, अगर हमारे पास लेस देन आएगा डिफरेंस या ग्रेटर देन आएगा, तो लेट्स कैलकुलेट इट. सो a प्लस बी माइनस टू रूट ए बी, राइट. सो व्हाट विल यू गेट नाउ, ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है रूट ए माइनस रूट बी होल स्क्वायर. तो इसका मतलब a माइनस जी विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, बिकॉज स्क्वायर ऑफ एनी नंबर कैन नेवर बी निगेटिव. करेक्ट. तो इसका मतलब a इज ग्रेटर देन or equal to g. That is arithmetic mean will always be greater than or equal to geometric mean. ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा. और आपको इस पे न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं एग्जाम में और प्रूफ करने के लिए भी आ सकता है. ओके, नाउ लेट्स गो फॉर द रूल्स. सो दीज आर द रूल्स फॉर सॉल्विंग न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज. ये मैंने आपको अभी बताया. यू कैन ऐड एनी नंबर, नो डिफरेंस ऑन द इनइक्वालिटीज. यू कैन सब्ट्रैक्ट, नो डिफरेंस. यू कैन मल्टीप्लाई, नो डिफरेंस. बट इफ यू मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय नेगेटिव साइन देन इट मेक्स अ डिफरेंस, अदरवाइज कोई डिफरेंस नहीं होता है. सो दिस इज हाउ डू वी गो फॉर दिस टेबल. तो इस टेबल में इनको सिर्फ ये बताया है कि अगर हम कुछ ऐड करते हैं, दो नंबर्स दिए हैं आपको, 5 इज लेस देन 7 और हमने 3 ऐड किया दोनों साइड पे, तो अगेन द 8 विल बी लेस देन 10. ऐसे ही सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए उन्होंने आपको बताया है. तो ये कुछ प्रॉपर्टीज दी हैं उन्होंने नीचे, राइट. तो ये प्रॉपर्टीज भी आपको सेम थिंग सिग्निफाई करती हैं कि अगर आपके पास थ्री रियल नंबर्स हैं, a इज ग्रेटर देन b इज ग्रेटर देन c, देन a इज ग्रेटर देन c. a इज ग्रेटर देन b, c इज ग्रेटर देन 0, देन a प्लस c इज ग्रेटर देन b प्लस c. सो दिस इज, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं. इस बार एमसीक्यू आया था इसी तरह से बोर्ड एग्जाम में, करेक्ट, कि अगर हमने डिवाइड कर दिया एक नंबर से तो क्या डिफरेंस आएगा. तो ये सब आपके बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आप स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं अलजेब्रा में. बट दिस इज नाउ इन द फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटीज. बहुत बेसिक मैथमेटिक्स है, राइट. तो लास्ट वाला क्वेश्चन है, जो लास्ट प्रॉपर्टी है, a इज ग्रेटर देन b एंड c इज less than 0, then a divided by c is less than b divided by c. This property पे this year we had the question. Okay, x और y और z के टर्म्स में दिया गया था this property. So this year we had the question on this, MCQ था. तो आपको मार्क करना था which option is correct. If x is greater than y and z is less than 0, तो x upon y is greater than b upon z, y upon z. x upon z is less than y upon z. इक्वल होगा, कैसे होगा? So the answer was x upon z is less than y upon z. So that is important. So this is how they give the questions in exam. Now we come with for the examples here. So if b is greater than a, okay, so a minus b क्या होगा? Greater or less than? a minus b will be less than 0. a cross b क्या होगा? a cross b, we are multiplying two positive numbers, right? So it will be a b will be greater than a plus b. Then what we have, a plus b क्या होगा? a plus b will be greater than 0. Okay, so this is how it goes on, or we cannot say anything. So हमने जो क्वेश्चन दिया है वो क्या दिया है कि if b is greater than a, then which expression will have the highest value given that a and b are positive integers? a minus b, a cross b, a plus b, can't say. तो इसमें तो हम बता ही नहीं सकते, सिर्फ हम बता सकते हैं ये बड़ा हो सकता है, ये छोटा, बट हम एग्जैक्ट आंसर नहीं दे सकते क्योंकि हमें ए और बी का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है. दोनों पॉजिटिव हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो इसलिए वी कांट से इज द राइट आंसर. वी कैन कंपेयर बट वी कैन नॉट से ऑन द होल क्या बड़ा है और क्या छोटा है. नाउ द नेक्स्ट इज if x is between 0 and 1, which is correct, or sorry, which is greatest, x square, 1 upon x, 1 upon x square. तो सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए, बट सोचने वाला है. x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, तो हमारे पास x बड़ा होगा क्या? तो हाउ विल यू प्रिडिक्ट दिस? x इज बिटवीन 0 एंड 1, तो x स्क्वायर से बड़ा तो होगा हमारे पास x, क्योंकि इट विल बी अ फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन का स्क्वायर करेंगे तो वो नंबर से छोटा हो जाता है, राइट. तो एक रिलेशन तो हमारे पास ये बन गया. फ्रैक्शन से वो चाहिए, ओके, अपने माइंड में. नाउ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ओके, will be greater than 1 upon x, will be greater than 1. This is how it goes on. अगर आप फ्रैक्शंस रिवर्स, नंबर्स रिवर्स कर देंगे तो आपका इनइक्वालिटी साइन भी रिवर्स हो जाएगा. Now 1 is greater than x is greater than 0 also, ये given है आपको, करेक्ट. इसका मतलब आपके पास 1 upon x square is greater than 1 upon x is greater than 1.
इसका मतलब सबसे बड़ा नंबर हमारे पास क्या है, 1/x² इज ग्रेटेस्ट। क्योंकि x खुद ही एक फ्रैक्शन है इसलिए 1/x² इज ग्रेटेस्ट, सो आंसर इज डी। बहुत सारे स्टूडेंट्स, अगर मैं एग्जाम में हम ये क्वेश्चन दे, बहुत रॉन्ग प्रिडिक्ट करते हैं। दे प्रिडिक्ट फ्रैक्शन तो कभी बड़ा ही नहीं हो सकता। पॉइंट इज x इज ऑलरेडी अ फ्रैक्शन, तो उसका रेसिप्रोकल मतलब यू आर कमिंग टू द नेचुरल नंबर, यू आर कमिंग टू द इंटीजर्स, तो इसलिए वो सबसे बड़ा है। सो दैट इज व्हाट इट इज। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द एक्सरसाइज। बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज में। Okay, the last exercise for the unit we have this. So exercise 9. Okay, first question. Now Mr. X and Mr. Y have the net worth of 1.93 crores INR, that is rupees, and 0.22 crores. Okay, negative में तो worth नहीं होगा. Represent the above information in the form of inequality. तो इसका मतलब क्या है कि income of X is greater than income of Y. Okay, क्योंकि उसके पास ज़्यादा net worth है. So that's it, nothing else to be done. Now, two players, player A and B, are playing a game by rolling a dice. They decided that the player who will get the higher total will be a winner. In total, they rolled the die 3 times and the observations were recorded. तो player A का total कितना है? 5 + 2 + 1. Player B का total कितना है? 11. किसका total ज़्यादा है? Total of B is greater than total of A, because 11 is greater than 8. That is the answer. ये सिर्फ conceptuals हैं. Okay, so who is the winner? B is the winner. Represent the information as numerical inequality. So this is how we represent it. Now solve. 4x minus 2 is less than 8 when x belongs to z. Z represents students integers. What does it represent? Integers. So now let's solve it. So we will add 2 on both the sides first. जैसे हम इक्वालिटीज को सॉल्व करते हैं बिल्कुल वैसे ही इसको सॉल्व करेंगे. So this becomes 10. Now dividing by 4, no change, इसीलिए वो आपको रूल्स पता होने चाहिए. So x is less than 10/4. So x is less than 10/4 means x is less than 2.5. तो x का वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 2, 1, 0, -1, -2, and so on. This is how it goes on, right? So this is what we have. So these are the possible values of x. Show that the numbers 16 and 4 will satisfy the numerical inequality AM is greater than equal to GM. Now AM और GM का फॉर्मूला आप सबको पता है, A + B/2 और √AB. तो ये हमें शो करना है 4 और 16 के लिए. सो लेट्स डू इट. 4 + 16/2 कितना होता है? 10. और √4 × 16 कितना होगा स्टूडेंट्स? 4 2 = 8. So 10 is greater than 8. So AM is greater than GM for these two numbers, right? Now let's move on to the fifth. Now solve the following inequalities. Okay, this is again on solving. So let's do it. So -2z -6 is less than 10. So -2z is less than 16. Now अब -2 है. So अगर हम -2 से डिवाइड करते हैं दोनों साइड तो न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा. Okay, so what do you get here? Z is greater than -8. So that is your answer, not less than, it will be greater than. Okay, so this is how do we solve these questions. तो less than का क्या बन जाएगा आपका? Greater than. Inequality sign reverses. Now let's move on to the second part. 2a is less than a minus 4 is less than equal to 3a plus 8. पहले इसको सॉल्व करते हैं. ओके, जब भी 3 होते हैं वी सॉल्व 2 एट ए टाइम. तो इन दोनों को सॉल्व किया तो क्या मिलेगा? a is less than -4. अब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे. ओके, सो लेट्स सॉल्व इट हियर. So we transpose it to this side and then this -4. राइट, तो -6 से बड़ा है और -4 से, -4 is greater than a. Correct. So what will be your final answer? Your final answer will be -6 is included
and minus 4 is not included, right? So that will be your final answer. Now let's move on to the next. सॉल्व कर लेते हैं, पहले एलसीएम ले लेते हैं एंड देन वी कैन सॉल्व. So 5y minus plus, so 3y minus 45. Okay, so 2y और ये बन जाएगा आपके पास 45 एंड दिस 100. सो y इज लेस देन माइनस 50. करेक्ट. सो आपके पास क्या वैल्यूज हो जाएंगी, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 50. और राउंड ब्रैकेट का मतलब होता है माइनस 50 इज नॉट इंक्लूडेड. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. ओके, अगर हम स्क्वायर ब्रैकेट बनाते हैं इसका मतलब दैट नंबर इज इंक्लूडेड. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए. ओके, सो रिमेंबर दैट. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट. दैट इज द सिक्स्थ क्वेश्चन. जैसे ये फिफ्थ क्वेश्चन था ना स्टूडेंट, इसकी प्रैक्टिस बहुत चाहिए आपको. सो डू सॉल्व दीज क्वेश्चंस केयरफुली. प्रूव दैट द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज होल्ड ट्रू. अभी आप कैसे करेंगे इसको, या तो आपको इसकी वैल्यूज लेनी पड़ेंगी. तो हम आपको इसका शॉर्टकट वे बताते हैं. देखिए, अभी हमें ऐसे क्वेश्चंस को अगर प्रूव करना है, विल डू विल स्क्वायर बोथ द साइड्स. तो हमारे पास इजी हो जाएगा. देखिए, पहले दोनों वैल्यूज लिख लेते हैं. अब दोनों साइड 8 है. ओके, सो 2√15 और 2√12 में ही हमें कंपैरिजन करना है, ये समझिए. 2 भी हटा दीजिए. अब बताइए मुझे √15 और √12 में कौन सा बड़ा है. सो √15 इज ग्रेटर देन √12. तो 2√15 रिवर्स करेंगे अगर आप, तो ये भी आएगा ट्रू. अगर आप दोनों साइड 8 ऐड करेंगे तो वो भी ट्रू आएगा बाय द रूल्स ऑफ दिस. सो दिस इज हाउ यू शो इट. अगर आप स्क्वायर रूट लेंगे तो वो भी ट्रू आएगा एंड दिस इज हाउ यू गो योर आंसर. दिस इज द प्रूफ. स्क्वायरिंग करके यू कैन शो फॉर श्योर. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट. Very simple question again. Satyarth and Swarit are brothers. Satyarth owns a house which is worth rupees 3 crores. Swarit owns a farmhouse which has a costing of 2.75 crores. But Satyarth has a debt of 55 lakhs. If they both sell their properties, which will be holding true? Satyarth's net worth is more than Swarit's net worth. Is it true? No. क्योंकि सत्यार्थ का नेटवर्थ जो आएगा वो आएगा 3 करोड़ में से आप माइनस करेंगे 55 lakhs. ओके, दैट विल बी सत्यार्थ. और स्वारित का क्या आएगा, नेट 2.75. तो ये बड़ा है, अभी 3 से छोटा है, बट इफ यू सब्ट्रैक्ट हिज डेप्थ ऑल्सो it becomes less. Swarit's net worth is more than this. Yes, that is correct. 2.55 is less than 2.75. Yes. So B and C are yes, and A is false. Insert the appropriate sign of inequality. So eighth में we have to insert the sign. So how will you insert the sign? Now see here, √3. 50 को आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, 5√2. 32 को आप क्या लिखेंगे, 4√2, which becomes √3 into √2, which is √6. Let's simplify the other way around. √54 को आप क्या लिख सकते हैं, 3√6. 24 को क्या लिख सकते हैं आप, 24 is 8 into 3. So what will you get? 2 into √6. So 9 plus 4, 13 √6. So which is greater now? √6 is less than 13 √6. So that is how you insert the sign of less than. Okay. Now let's go for the next. If a and b are positive integers and a minus b upon 6.25 is equal to 8 upon 2.5, which is true then? Okay, so let's do it. So a minus b upon 6.25 is equal to 8 upon 2.5. तो थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं इसको स्टूडेंट्स. ओके, सो 5 and here what we will get, 1 and 6.
Then here if we simplify 1 to 5, 4 upon 5, here I get 4. So a minus b is coming as 20. That is positive number. A minus b 20 कब आएगा जब a is greater than b. So this is how do we go for this. So which option is correct? Second option is correct. That is a is greater than b. Now 10th and the last question. If p is greater than q, okay, r is less than 0, which is true. Now this question, as I said, was asked in mcq this year, but options थोड़े different थे, but it was in terms of x y and z. So again इस chapter से हमने आपको पहले भी बोला है, एलिगेशन एंड मिक्सचर में इसी साल क्वेश्चन आया है, उससे पहले तो आए हैं, but this year two questions from this chapter were from this book. So limited set of questions are there, but cbsc is following it. Okay, so we have P is greater than Q and R is less than 0. तो PR will be less than QR, क्योंकि R will be negative number, और जब आप negative number से multiply करते हैं तो inequality sign reverses. तो उन्होंने division में दिया था वो चीज़. So it is the same thing. Clear to everyone? I hope you all have understood this entire chapter. This was all about first unit. We'll be coming soon with the second unit. Till then, please refer to other worksheets from other books and make yourself prepare. And I hope everyone liked it. So do share and subscribe. Thank you, everyone.